एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। आपका भी सर। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है और ये जगह सरफुद्दीनपुर बेहटा के बगल में है, 4 किलोमीटर पहले। सर आप डेयरी फार्म से भी जुड़े हुए हैं, जी बिल्कुल। मशरूम फार्मिंग से भी जुड़े हुए जी हैं, हाँ। कुछ बकरियां भी दिख रही हैं आपके जी, फार्म जी, पे। बिल्कुल। तो आज मशरूम फार्मिंग की सर बात करेंगे। तो मशरूम फार्मिंग जो है सर उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या है मशरूम फार्मिंग। सर मशरूम फार्मिंग लो इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम यील्ड की सबसे बेहतर खेती है। क्योंकि आप डेयरी फार्म किए हुए हैं हाँ। तो उससे तो आपको अच्छा मुनाफा हो ही रहा है, उसके बाद भी मशरूम फार्मिंग की तरफ आपका झुकाव आया। जी। इसका मतलब कि इसमें भी आप एक बेहतर जी, विकल्प देख रहे हैं बिल्कुल। कमाई का। बिल्कुल, इससे बेहतर विकल्प डेयरी से भी ये ज्यादा बेहतर विकल्प है। कैसा सर? सर एक बैग लगाने में मेरी कॉस्टिंग आती है 30 से 35 रुपए और ये 200 रुपए किलो में बेचता हूँ और एक बैग से हर हाल में 1.25 किलो से 1.5 किलो तक आता है और इसका टेन्योर होता है सिर्फ 45 से 50 दिन। मशरूम में तो बहुत सारा क्वालिटी है, वैसे ये किस टाइप का मशरूम फार्मिंग ओस्टर है? मशरूम है सर। ओस्टर मशरूम। जी हाँ। तो सर ओस्टर मशरूम के बारे में बताएं कि कैसे मतलब इसका आदमी शुरुआत करता है, इसकी खेती की शुरुआत कैसे? हाँ, खेती की सर शुरुआत। सबसे पहले वेस्टर्न मशरूम की खेती के लिए आपके पास भूसा होना चाहिए। हम्म। भूसा साफ होना चाहिए। उसके बाद भूसा को एटलीस्ट 12 से 24 घंटा तक पानी में फुलाया जाता है। फुलाने के लिए भूसा में अगर थोड़ा सा भी गंदा दिखे तो फंगस बैक्टीरिया हो सकता है और मशरूम अपने आप में एक फंगस है, तो जो उसमें पहले से फंगस है उनको मारने के लिए पर केजी 1 ग्राम बेबिस्टिन पाउडर और 1 ml फॉर्मलिन ये पानी में मिला करके भूसा फुला दिया जाता है। फिर नेक्स्ट डे भूसा छान करके और उसको ड्राई किया जाता है, जैसा कि अभी आप बाहर सुखा रहे हैं। बिल्कुल। उसमें भूसा में मॉइस्चर भी होना चाहिए लेकिन बिल्कुल ड्राई भी नहीं होना चाहिए। तो कितना देर से आपका अभी भूसा बाहर सूख रहा है? ये सर इसमें टाइमिंग कोई इशू नहीं है, वो आपको लगातार चलाते हुए देखते रहना है। जैसे गांव देहात में ये धान सुखाया जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटते रहे सर्टेन टेम्परेचर पर, ये करते करते आपका एक्सपीरियंस होता है कि हमको कितना भूसा सुखाना है। तो अभी तो सर आपका सारा बैग लगा हुआ है, तो वो भूसा किस चीज की तैयारी के लिए है? नया बैग लगेगा, नया ये बैग कंटिन्यूअस लगेगा। प्रोसेस है। अच्छा, इनका कितना दिन हुआ? ये सब यील्ड दे रहे हैं, सब 20-22 दिन के हैं। उस तरफ आप देखेंगे तो कुछ नया बैग भी रखा हुआ है। तो ये पर डे सप्ताह में 5 दिन 30-30 बैग हम लोग लगाते हैं। वैसे सर जब आप यहाँ शुरू हो जाता है मशरूम फार्मिंग तो जी। कितने दिन के बाद मशरूम आना दिखने लगता सर एक बैग का अपना लाइफ साइकिल 45 से 50 दिन का होता है। जिस दिन आप पहला बिजाई करके बैग रेडी करते हैं उससे 20-21 दिन के बाद पहला बार फसल आता है, लेकिन 7-8 दिन के बाद से ही बैग व्हाइट होने लगता है, उसमें मशरूम का माइसेलियम फैलने लगता है। पहला 20 से 25 दिन के बीच में, फिर दूसरा फसल आता है 30 से 32 दिन के बीच में, तीसरा फसल आता है 40 से 45 दिन के बीच में। उसके बाद भी अगर आप बैग को छोड़ दे तो एक दो फली आते ही रहेगा। तो आपका फसल अभी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है सर ये आज ही सारा टूटा हुआ है, टूटा थोड़ा डिलेड है। अगर सुबह आए होते तो ये भरा हुआ था। अच्छा, सुबह टूट के गया है। हाँ। तो सर कहाँ मतलब सेल करते हैं? ये सर जो मेरे डेयरी के कस्टमर हैं, कुछ और भी कस्टमर हैं, ये डोर टू डोर। दूसरा हम लोग इसका अचार भी बनाते हैं और ड्राई मशरूम भी बेचते हैं। सर ये जो बटन मशरूम होता है उसका थोड़ा डिमांड ज्यादा होता है और उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादा नहीं होता है, वो मार्केट में दिखता ज्यादा है और जो दिखता है वही बिकता वाला कंसेप्ट है। अदरवाइज बैगन एक सब्जी है जिसको मेडिकली रफेज कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकता है। आप खा के बैगन से कोई चीज हासिल नहीं करते हैं, वही बटन मशरूम की स्थिति है। दूसरा अपने यहाँ के क्लाइमेट में वो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हम उपजा सकते हैं, बाकी 7 महीना हम क्या करेंगे। तो सर बटन मशरूम की तरफ आपका झुकाव क्यों नहीं गया? बेसिक वही तो बता रहे हैं कि 5 महीना हम काम करें और 7 महीना बैठे। अच्छा, और ये है सालो 365 दिन, अभी 37 डिग्री टेम्परेचर है, देख रहे हैं लगा हुआ है और लग रहा है। और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए शायद आप ये जी हाँ, इसमें मिस्ट बनाने के लिए फॉगर इसमें भी इस्तेमाल होता है और इसको हवा भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, लेकिन दोनों के साथ साथ सबसे बेसिक चीज है कि मॉइस्चर। अगर 80% के आसपास मॉइस्चर नहीं मेंटेन है तो फॉगर के अलावा दूसरा कोई है नहीं। अब इसको एसी प्लांट की तरफ शिफ्ट हो तो मैक्सिमम बजट हो जाता है और ये लो बजट है, देख रहे हैं मड़ई है। तो कितना दूर होगा सर, कितना मन एरिया होगा इस? ये 14 फीट और बाई 120 फीट है। अच्छा, इतना में कितना बैग बोले आप, कितना लगा? 3200 बैग लगता है। अभी और इसमें लग सकता है? अभी लग रहा है सर, 3200 बैग इसकी कैपेसिटी है। तो सर क्या इस मशरूम फार्मिंग को बेरोजगारों के लिए एक अच्छा विकल्प के रूप में देखा जा सकता आप है? हमको ये बताए ना कि 35 रुपया लगा के और 150 रुपया तक 50 दिन के अंदर आए, ऐसा कोई दूसरा विकल्प बता दीजिए हमको। जैसे सर कितना मिनिमम कमाने का उम्मीद रख सकता है का वो इंसान? मैन टू मैन वेरी करता है, आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर फुल टाइम हम सिर्फ यही काम करें तो मेरी अकेले की क्षमता है कि 50,000 रुपया महीना हम कमा लें 50 और घूमते हुए, इसलिए कि इसका काम होता है 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। उस 2 घंटा सुबह में क्या करते हैं? भूसा छानना, उसको फैला देना। शाम में कोई एक आदमी देख लिया, अगर नया बैग लगाना हो तो, अगर बैग लगा हुआ नहीं लगाना है तब सर, फिर तो
जो बैग लगा हुआ है उसकी देखभाल करनी ही नहीं है। जब एक बार आप सेटअप बना लेते हैं तो एक ये जो हम लोग फॉगर चलाते हैं इसमें टाइम के लिए सेटिंग आता है, कितना देर पर ये फॉगर चलेगा, लाइन है वो अपना चलेगा, वो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपका बेसिक काम है बैग लगाना और टाइमली फसल तोड़ना। ये बैग सर डेड कब हो जाएगा, एक्सपायर कब होगा? 50 दिन जब मैच्योर हो जाएगा तब। तो उसके बाद इनका क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते हैं, इसको बाहर ड्राई करते हैं और ये वर्मी कंपोस्ट में मेरे चला जाता है। अच्छा, खाद बन जाता है। हाँ, फिर से नया भूसा लगेगी। नया भूसा नया वही सीरीज है, 50 दिन का ये कंटिन्यूअस सीरीज है। इस जैसे डेयरी फार्म तो आपका चल ही रहा है, इससे आप कब जुड़े, ये कब शुरू किए? ये सर और पहले से ये हम काम करते हैं, लेकिन अच्छा, छोटे डेयरी फार्म से भी पहले? हाँ, छोटे लेवल पर करते थे, क्योंकि यहाँ जगह है और पार्टनर लोग भी साथ हैं, तो इसको हम बड़े लेवल पर करते हैं। अभी अगर इसकी कमाई की बात करें तो कितना महीने की कमाई हो जा रही है आपसे? इससे सर वही तो बताया आपको कि 3200 बैग मेरी कैपेसिटी है, 30 बैग मैं प्रतिदिन लगाता हूँ। 30 बैग लगाने का खर्च होता है 1000 और 50वां दिन फेंकने से पहले 30 बैग में 30 किलो 30 डेढ़ 45 5000 रुपया दे के जाता है। अब बैठ के आप कैलकुलेट कर लीजिए। 5000 दे के जाता है तो आपको पर डे पर डे 1000 की इन्वेस्टमेंट है और 5000 रुपया उसे कमाई है। और इसका मतलब मेन ज्यादा क्या बिकता है? आपने कहा कि अचार, तो अचार की डायरेक्ट मशरूम? फ्रेश मशरूम मैक्सिमम हम लोग का बिक जाता है, लेकिन इसमें विकल्प मेरे पास ऑप्शंस खुले हुए रहे ना। अगर नहीं बिका, जो सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग, नहीं बिका तो इसको हम ड्राई कर लेंगे, अचार बना लेंगे, बिक जाएगा। बटन के साथ ये नहीं है, आपको उसको फ्रेश हर हाल में बेच लेना है। अच्छा, वो खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा, काला हो जाएगा। और आज सुबह जो टूट के गया है मशरूम, वो कितना का माल गया है? वो 27 दूनी 54 6000 रुपए का। 6000 रुपए का? 6000 रुपए आपके पॉकेट में आ गया? जी बिल्कुल। तो अगर कोई बेरोजगारी, इसको मान लीजिए जो शहर में रहते हैं उनके पास ये मड़ी वाला सुविधा नहीं है, लेकिन उनके घर में रूम खाली है, तो क्या उसमें किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है। एक सिर्फ खिड़की होना चाहिए, एक दरवाजा होना चाहिए, इसलिए कि क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी है। अच्छा। बाकी अब इसी तरह से हैंगिंग करना है। तो शुरुआत काफी कम बजट से इस बिजनेस को 5 बैग 150 रुपए, 150 रुपए से कोई भी शुरू कर सकता है। 150 रुपए कैसे? 80 रुपया का बीज, 5 पॉलीथीन लगेगा, 15 रुपया में पॉलीथीन मिल जाएगा। तो बीज आप यही बनाते हैं जी, कि? मैं खुद ही बनाता हूँ, अपना बीज मैं खुद बनाता हूँ। एक बैग में सर कितना बीज लगता है? 100 ग्राम सर। 100 ग्राम। हाँ। और एक बैग का जो वजन है कितना होता है? ये एक बैग का वजन जब लगता है उस समय 5 किलो तक हो जाता है, लेकिन भूसा 1 ही किलो रहता है। अच्छा, भूसा सारे बैग में 1 kg? हाँ, भूसा पर बैग 1 kg, लेकिन चूंकि पानी में भींगा, जो वेट गेन किया, जिस समय बैग लगता है 5 किलो, और उस दिन से ये ग्रेजुअली रिड्यूस होते जाता है। तो जब तैयारी होता है तो भूसा को भिगा देना है, फिर सुखाना है, और वो खाना है, लगने लायक तैयार करना है। वो जैसे खेत पटाने पर कैसे एक जोतने के लिए होता है कि इसमें बीज डालेंगे तो जमेगा, उसी टाइप से इसको तैयार करना पड़ता है। और बीज कब मिलाना है? भाई भूसा रेडी हो जाने के बाद, के बाद फिर इसमें डाल देना है। इसमें डाल करके इजी टेक्नोलॉजी है, टांग दीजिए। सर आपके फार्म पे बकरियां भी कुछ दिखाई दे रही हैं, तो उन बकरियों के बारे में बताएं। जी, ये ब्लैक बंगाल नस्ल की देसी बकरियां नस्ल हैं, की देसी नस्ल की, अपने आप प्योर बिहार का ब्रीड है। तो आप फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे ही उतारू हो गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब डेयरी फार्म भी है, बकरी फार्म भी है, मशरूम भी है। डेयरी के समय ही बताया ना कि उसी समय ये रियलाइज हुआ कि एग्रीकल्चर वर्क से बेहतर कोई वर्क नहीं है। और हम लोग जब बच्चा थे तो कहावत सुनते थे कि सबसे उत्तम कार्य खेती है। इसका अनुभव अब हुआ। और इससे कोरोना अच्छी में कमाई भी था हो रही तो ये अनुभव नहीं होता। कमाई सर ऑलवेज, कोई भी काम आप करेंगे ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो कमाई होगी। शॉर्टकट कोई नहीं होता है। आज हम काम शुरू करें और कल आशा रखें कि इससे हमारा पति हो जाएंगे, तो ये नहीं होता है। ग्रेजुअली आप लगे रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाते जाइए, कमाई अपने आप होते जाएगी। डेयरी फार्म आपका सफलता की राह पे है, मशरूम फार्मिंग भी काफी अच्छा आपका जा रहा है। बकरी पालन आप कब शुरुआत की? बकरी पालन सर पिछले साल शुरू पिछले किया। साल। अभी कितनी है संख्या बकरी? अभी 10 है। शुरू से ही अभी तक 10 ही है? जैसे 9 बच्चा हम लोग बेच लिए। 9 बच्चा बेच लिए? हाँ। अच्छा, तो क्या था, खस्सी? खांसी था इसीलिए। अभी इस होली में बेचे? नहीं, पिछले ही बार। अभी तो एक बच्चा दी है, कंटिन्यूअस सीरीज में देगी 1 महीना के अंदर। तो अच्छा सर, आप तो 3 बिजनेस से जुड़े हुए हैं, डेयरी फार्म, मशरूम और बकरी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि कौन बिजनेस? 3 नहीं सर, एक और काम हम करते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि जो गोबर मेरा निकलता है उसका भी हम प्रॉपर यूज करते अच्छा, हैं। उसको भी आप अपने फार्म के बाहर जाने नहीं देते हैं, मतलब यहाँ बिजनेस के रूप का ढाल के जाने बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो सर बकरी पालन है, डेयरी फार्म है, मशरूम, क्या आपको लगता है कौन बिजनेस आगे निकल जाएगा आने वाले दिनों में? ये सर जब तक चारों नहीं कीजिएगा, चारों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें कौन आगे और कौन पीछे आप नहीं कह सकते हैं। आपका तो सर जगह ज्यादा है, हो सकता है कि मुर्गी पालन के बारे में ख्याल आ रहा हो। जी नहीं, मुर्गी नहीं पालेंगे सर। क्यों? इसलिए कि वो एकदम शॉर्ट टर्म है, और अक्सर बर्ड फ्लू के चक्कर में मैंने बहुत नजदीक से जो उसके फार्मर है उनको परेशान होते देखा है। अच्छा, इसलिए उस तरफ कभी नहीं मूव करेंगे। उसमें थोड़ा परेशानी ज्यादा है। ज्यादा है। तो बकरी पालन में सर क्या क्या आपको समस्या आ रहा है? कुछ समस्या आ रहा है कि सही जा रहा है? नहीं सर, वो ऐसा कोई विशेष समस्या नहीं आ रहा है इनिशियली। चूंकि शुरू में बकरी लाए थे हम 20 बकरी, कुछ अपनी गलती से जो नहीं समझ में आया, 10 बकरी तो
देन एंड देयर डेथ कर गई, लेकिन उसके बाद से वही थी कि उन गलतियों के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या गलती के कारण मर गई। सर यह मेरा डेयरी फार्म है और मुझे ये नहीं जानकारी थी कि गाय का जहाँ गोबर हम लोग डंप करते हैं उसके अगल बगल में बकरी का शेड नहीं गोबर से गैस निकलता है, वो बकरी के पेट में उसे अमोनिया जो निकलता है वो गेन की और उसके बाद से इसको हम लोग सुधार अब लिए। क्या सुधार कर रहे हैं, मतलब अलग अब हाँ अब डिस्टेंस कर लिए हैं उससे। तो बकरी में तो बड़े नस्ल की भी बकरी आती हैं, तो वो सब के बड़े नहीं, वो अपने यहाँ पालने के लिए जहाँ तक हम पता किए, जो कुछ मित्र मंडली के लोग हैं, या तो ब्लैक बंगाल पालिए नहीं तो एक बड़बड़ी बरबरी। हाँ दूध के लिए। बस तो अभी बकरी का कोई बच्चा नहीं है आपके फार्म पे? एक है छोटा सा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर।